नमस्कार, मैं राहुल शर्मा राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास स्पेशल प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ स्पेशल चीजों को पढ़ाने के लिए है। लेट फोकस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक का नाम है बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या मैं ये कह सकता हूं कि शर्त वाले प्रश्न। इनको समझने के लिए हम क्या चीज की बात करें, लेट कॉन्सेंट्रेट। किसी जगह पी ए अपॉन बी निकालना होगा। पी ए अपॉन बी का मतलब क्या है? ए की प्रायिकता, बी के सापेक्ष ए की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। पी ए अपॉन बी कहीं वर्ड लिखा हो, उसका मतलब है बी के सापेक्ष ए की प्रायिकता। जिस तरह आपको पता होगा कि dy अपॉन dx हम लिखते थे, अगर dx नीचे आता था इसका मतलब था x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। एंड फाइनली ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b। और उसके बाद p b अपॉन a कहीं लिखा हो, उसका मतलब होता है a के सापेक्ष बी की प्रायिकता, या अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके, इस बात को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन B is already, या B is occurs। इसका मतलब होता है A की प्रायिकता क्या होगी जब B पहले से ही हो चुकी है। यहां दूसरी बात करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A occurred। सवाल को समझने की कोशिश करो। पी ए अपॉन बी कहीं सेंटेंस आता है, बी के सापेक्ष ए की प्रायिकता, अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। और एक और वर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्स। बी जो है पहले ही हो चुकी है, तो ए की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे वर्ड्स हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये तब की बात है जब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो समटाइम्स ये फॉर्मूला भी लगेगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। फॉर्मूला याद करें, पी ए अपॉन बी कहीं निकालना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी करना है, या फिर करना है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन दिस। आपको देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। याद आ रहा है? ये कब लगेगा? जब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। और ये कब गिवन होगा? जब क्वेश्चन में सेट गिवन होगी। एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। दूसरा, पी बी अपॉन ए। पी बी अपॉन ए कब निकालना होगा? ये तब निकालना होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यही आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ए इंटरसेक्शन बी लिया, यहां बी इंटरसेक्शन ए ले लो। अरे मेरे भाई, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में कोई अंतर नहीं होता, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा पी ए। क्लियर है? दूसरी बात, अब ये क्लियर हो गया तो इसके साथ में पैरेलल एक फॉर्मूला और होता है,
एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए, याद कर लें फॉर्मूले दोनों। पी ए अपॉन बी निकालना होगा तो या तो ये लगाना है या ये लगाना है, पी बी अपॉन ए निकालना होगा या तो ये लगाना है और या फिर ये लगाना है। याद रहे इसका मतलब क्या है, बी के सापेक्ष ए की प्रायिकता, बी के सापेक्ष ए की प्रायिकता, इसका मतलब आपको ये निकालना है। ए के सापेक्ष बी की प्रायिकता, इसका मतलब आपको ये निकालना है। एंड दिस इज डन। पहले इसे नोट करें, हम बाद में बात करेंगे इसके आगे। रिलैक्स होकर नोट कर लीजिए। फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सब बच्चे आराम से नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका जाता है जिसमें से 3 अलग अलग इवेंट्स बताए हैं। डाइस आप जानते हैं पासा होता है, 6 फेस उसके अंदर होते हैं। 1, 3, 5 इसको ए नाम दे दिया, 2,3 इसको बी नाम दे दिया, सी बना दिया 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो सुनिए। आपसे पूछ रहा है कि पी ए अपॉन बी क्या होगा। तो पी ए अपॉन बी निकालने के लिए रिलेशन होता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। क्लियर है? ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा, ध्यान दो। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों के अंदर कौन कॉमन है? आप कहेंगे 3 कॉमन है, आप कहेंगे 3 कॉमन है। तो देखो ध्यान से, एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल एक एलिमेंट आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल एक एलिमेंट आ रहा है, तो एक तो आ जाएगा बेटा ऊपर। और एन बी, बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं बच्चों? 2, तो ये आ जाएगा यहां पर 2 एंड क्वेश्चन इज ओवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवालों को पूछा जाता है। इसका टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पी ए अपॉन बी आपसे पूछा गया था, पी थोड़ी सी कमजोर बन गई है, मजबूत बना देता हूं। सपोज कर लीजिए आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है पी बी अपॉन ए। फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन। क्लियर? अब क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आपने अभी अभी निकाला है, उसमें केवल एक एलिमेंट आ रहा है और वो है आपका 3, तो 1 तो ऊपर आ जाएगा। एन ए की बात करूंगा, ए में कितने आ रहे हैं? 1, 2 एंड 3, तो आंसर आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं, पी ए अपॉन सी, अंडरस्टूड है? एन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन कितना हो जाएगा बच्चा? एन सी। क्लियर है? अब ए इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए मैं ए इंटरसेक्शन सी यहां निकाल देता हूं। ए और सी दोनों में इंटरसेक्शन करिए। देखिए 1 इसमें आ रहा है, 1 उसमें नहीं आ रहा है। 3 और 5 बस 2 ही आ रहे हैं। चलिए तो एन ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? आपका जवाब होगा सर 2 आ रहे हैं। और रहा सवाल सी का, सी में आपके कितने मेंबर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4 मेंबर आ रहे हैं, तो आप यहां पुट कर सकते हैं, रिजल्ट्स आ जाएगा यहां से 1/2 एंड क्वेश्चन इज ओवर। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है पी सी अपॉन ए, अगर ये पूछा गया है तो बहुत आसान, एन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन एन ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। जो नीचे है वो नीचे आता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, ए इंटरसेक्शन सी आपका कितना आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। अगर मैं यहां पर 2 रख दूं, और एन ए कितना आ रहा है बच्चों? एन ए आप देखिए सामने कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और आंसर आ जाएगा इतना एंड क्वेश्चन इज ओवर। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जिनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात होती है, हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इन्हें उतारिए, मैं उसके बाद आपसे बात करता हूं। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट आप खुद ट्राई करना, और आपको करना भी चाहिए। लेट फोकस। पी ए इक्वल टू 0.6, पी बी इक्वल टू 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.2, पी ए अपॉन बी एंड पी बी अपॉन ए फाइंड आउट करना है। पहली जानकारी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जब ये वाला क्वेश्चन तो तब था जब आपको सेट गिवन होते हैं, और ये वाला क्वेश्चन कब था? पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, राइट? एंड पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ना फोकस,
पी ए अपॉन बी, फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. पी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स वॉट? 0.2, 0.2, and PB means what? 0.3. Point cancel out. Answer is 2/3. Clear? P B upon A क्या होगा? P A intersection B upon PA and PA intersection B is 0.2 and PB is equal to PA is equal to 0.6. Point cancel out. Answer is 1/3 and question is over. ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया. तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो आराम से आपको आ सकते हैं. बहुत आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं. कोई जल्दबाजी नहीं है. फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन को पढ़िए. PA is equal to 6/11, PB is equal to 5/11, PA union B is equal to 7/11, and the question ask PA intersection B, PA upon B. Actually ये 3 क्वेश्चन है. ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है. 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहा हूं. सुनिए. पहली जानकारी की पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था. पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए यूनियन बी 7/11, पी ए 6/11, पी बी 5/11 और इसको हम पी ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट कर सकते हैं. देखो ये तो आपका कुछ है नहीं, ये तो आपको याद था. एक्चुअली मैंने तो ये लाइन लिखी है बस. अब 6/11, 5/11, 11/11 यानी कि 1, तो 7/11 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. सोल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहां से 4/11 पी ए इंटरसेक्शन बी. क्लियर है? माइनस करने के बाद आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा था बच्चों पीए, आपको क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों पीवी और आपको दे रखा था यहां पर पी ए यूनियन बी. हमें चाहिए था पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी. अप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ओके, फिनिश. Let's focus on the next part. Question number this. P A upon B is equal to P A intersection B upon PB. Clear? अब P A intersection B कितना है आपका बच्चों? 4/11 और जो PB है वो कितना दे रखा है आपको? 5/11. सोल्यूशन करेंगे तो 11 कैंसिल. आंसर आ जाएगा 4/5. क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन पी बी अपॉन ए. पी बी अपॉन ए. क्लियर? उसके लिए रिलेशन आपको याद हो गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए और यहां से सॉल्व करेंगे. पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया बच्चों? 4/11 एंड पी ए आपका कितना दे रखा है? 6/11. 11 कैंसिल आउट. 2/3 आंसर. क्वेश्चन इज ओवर. तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है ये. सब के सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है. उतार लीजिए. फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. पढ़िए सवाल को. क्या है क्वेश्चन भाई? पी ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है. 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू दिस और PA अपॉन B इज ऑल्सो गिवन 2/5. चलिए सबसे पहले एक बात को ध्यान दीजिए भाई.
यहां से आपको पता होना चाहिए कि पी ए अपॉन बी का एक रिलेशन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। क्लियर? गुड। अब क्योंकि आपको पता चल गया कि पी बी आपका दे रखा है 5/13, राइट? तो 2PA इक्वल टू, अगर आपका 5/13 है तो 2 का डिवाइड करूंगा तो ये बन के आ जाएगा 5/26। क्लियर है? अब P A इंटरसेक्शन B, ये आपका यहां से पता नहीं है, लेकिन P A अपॉन B आपको पता है 2/5। क्लियर? P A इंटरसेक्शन B मुझे फाइंड आउट करना है पहले, और P B अपॉन A P B दे रखा है 5/13, यानी कि 5 यहां पहुंच जाएगा और 13 यहां पहुंच जाएगा। अरे भैया 5/13 है ना, तो 13 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, 2/13 निकल के आ जाएगा P A इंटरसेक्शन B। अगर P A इंटरसेक्शन B आपका 2/13 आ जाए तो कॉमन सेंस की बात है, P A यूनियन B का एक फॉर्मूला होता था, P A प्लस पी वी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। खुद निकालिए आंसर, खुद आंसर निकालिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। क्या होगा, आपने निकाल लिया होगा। ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अगला है बच्चों आपका टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं, वे घटनाएं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, उन घटनाओं को हम कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जिन घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, एक घटना के होने से दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आपकी कहलाती हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? जैसे मैंने आपसे एग्जांपल दूं कि मैंने पहली बार टॉस किया, हेड आया, अब दूसरी बार क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसका मतलब पहली बार टॉस किया अगर हेड आया तो दूसरी बार क्या आएगा, इसके पहले जो हेड आया था उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। बात ध्यान देना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी कि स्वतंत्र घटना, फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी वी, और अगर इवेंट्स ज्यादा हुए पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर ऐसे हुआ तो ये बन जाएगा पी ए इंटू पी वी इंटू पी सी। लेकिन ध्यान रहे, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं, ये फॉर्मूला आप याद करिए आराम से। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, इसका नाम होता है स्वतंत्र घटनाएं, इनका नाम होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े आराम से आप नोट कर लीजिए। इसी बेसिक बातें आने के बाद अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगवा रहा हूं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। लेट कॉन्सेंट्रेट। पहला सवाल स्क्रीन पे फ्लैश किया जाए कंप्यूटर महाशय, सारे बच्चे पढ़ें सवाल को, सारे बच्चे सवाल को पढ़ें। अब जो आप क्वेश्चंस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंप्यूटर महाशय पहला क्वेश्चन फ्लैश किया जाए स्क्रीन पर, सवाल सब बच्चे पढ़िए। A committee of 2 persons is formed from 2 men and 2 women. What is the probability that the committee will have only 1 woman? यानी कमेटी के अंदर केवल एक महिला होनी चाहिए। जो हिंदी वाले भाई हैं, 2 पुरुषों और 2 महिलाओं में से 2 व्यक्तियों का चुनाव करना है। क्या प्रायिकता होगी यदि केवल समिति के अंदर महिलाएं हों? क्वेश्चन को हटा दिया जाए,
आपके पास जो मैन है वो आपके पास 2 है, जो वुमेन है वो भी आपके पास 2 है, जो टोटल है वो आपके पास में 4 है। क्लियर? मैन भी आपके पास में 2, वो मैन भी आपके पास में 2, टोटल आपके पास दे रखे मेंबर 4। अब क्वेश्चन को वापस देखें, वो कहता है कि समिति में केवल 2 महिलाएं होनी चाहिए और 2 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है, 4 लोगों में से 2 का चुनाव करना है, 4C2 नीचे आएगा, और क्योंकि हमें महिलाएं सेलेक्ट करनी है 2C2। 4C2 इसलिए आया क्योंकि नीचे आता है टोटल सैंपल स्पेस, और 2C2 इसलिए ऊपर आया क्योंकि वो केवल महिलाएं लेनी है। और अब आपको पता होना चाहिए कि 2C2 का मतलब हो जाएगा 1 और 4C2 का मतलब हो जाएगा 4 × 3 और 2 × 1। पढ़ा है? 2 से 4 कट जाएगा बेटा 2 बार और आंसर आ जाएगा 1/6। एनडीए 2017 का सवाल है। आपको लगता है ना कि प्रीवियस ईयर के हार्ड क्वेश्चंस होते हैं या जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वो हार्ड आता है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन बहुत सरल होता है मगर हम अभ्यास नहीं करते हैं क्वेश्चनों का। ये पहला सवाल था। जिन बच्चों को नहीं आया वो दोबारा समझ सकते हैं। मैन आपके पास में 2 है, वो मैन आपके पास में 2 है, टोटल आपके पास में 4 है। कहता है कि 2 व्यक्तियों का चुनाव करना है तो 4C2, और वो दो व्यक्ति हैं वो केवल महिला होनी चाहिए 2C2। सोल्यूशन किया तो आंसर आ गया एंड क्वेश्चन इज ओवर। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, फोकस करिए, पढ़िए सब बच्चे। PA आपको गिवन है 0.2, PB आपको गिवन है 0.5, A सबसेट है B का, PA/B और PB/A चाहिए। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि PA/B का फॉर्मूला क्या है। अभी पढ़ा है मैंने, PA∩B/PB। क्लियर? आपके पास PB ऑलरेडी गिवन है, आपके पास PA∩B नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो लाइन दे रखी है ना कि A सबसेट है B का, A सबसेट है अगर B का तो A∩B हमेशा A के बराबर होता है। जिन बच्चों को नहीं आएगा स्पेशली इसे पॉइंट बना के अभी समझा दूंगा, पहले से ध्यान से देख लो। A सबसेट कभी B दे रखा हो, A अगर B का सबसेट दे रखा हो, समुच्चय दे रखा हो, तो A∩B करने पर A आता है। ध्यान देना बात को। और इसके आगे अगर मैं P लगा दूं और इसके आगे P लगा दूं तो दोनों बराबर हो। ध्यान देना बात पर। A सबसेट अगर कहीं B दे रखा है तो ध्यान रखना कि A∩B अगर कहीं भी आता है तो A आता है, और इसके आगे P लगा दिया, उसके आगे P लगा दिया। अब देखो ध्यान से, PA इक्वल हो गया PA∩B के। अब क्योंकि PA∩B मुझे चाहिए, मुझको चाहिए PA∩B, और उसमें दे रखा है PA∩B बराबर PA, तो कॉमन सेंस की बात है PA जो दे रखा है वही आपका ये है, इसलिए 0.2 हो जाएगा। नहीं पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई बात? इसको थोड़ी देर याद कर लो, 5 मिनट में समझा देता हूं अभी। A∩B बराबर A है, यहां भी P लगा दिया, यहां भी P लगा दिया, तो PA बराबर है इसके, यानी कि जो मान PA का है वही मान इसका है, तो इसका मान कितना हो गया 0.2 राइट नाउ। एंड PB इज व्हाट? PB की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.5 है, तो 0.5 से 0.5 कट जाएगा और आंसर आएगा 2/5। क्लियर? दूसरी वैल्यू पूछी गई है PB/A। PB/A फॉर्मूला वही है PA∩B/PA। अब क्योंकि PA∩B बराबर होता है PA के, तो अब ऊपर भी आपका PA, अब PA का जो वैल्यू कितना दे रखा, PA∩B बराबर PA। अब कॉमन सेंस की बात है, ऊपर भी आपका PA, नीचे भी आपका PA, तो PA आपका PA, ऊपर भी PA, नीचे भी PA, हर जगह PA। आजकल तो PA चल रहा है, आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में ये 2/5 और ये दोनों रिजल्ट आ गए। क्लियर है? अब मुद्दा आता है कि सर ये कैसे आया, तो मैं इसे अलग से समझा देता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? नहीं आया क्या? आया ना चाहिए ना बेटा। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाता हूं। A सबसेट है अगर B का, तो इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कि A 1 और 2 और 3, और जो B है
वो 1 2 3 और 4। क्लियर है? ध्यान से देखो, ए सबसेट होना चाहिए बी का। ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं क्या? वो आप कहेंगे सर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ए सबसेट है बी का। क्लियर है? और अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, तो देखो 1 2 3 1 2 3 दोनों जगह कॉमन हो रहे हैं। ए ये रहा और बी ये रहा। अब मैंने देखा कि 1 2 3 यहां भी है, 1 2 3 यहां भी है, और इसका क्या मतलब है बच्चों? ए है। देखो, तो ए अगर सबसेट है बी का, ए अगर सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी करने पर ए आया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अगर बी सबसेट होता आपके ए का, अगर बी सबसेट होता आपके ए का, तो बी इंटरसेक्शन ए करने पर 100% बी आता और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता। सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, पढ़िए। A card is drawn from a well shuffled ordinary deck of 52 cards. What is the probability in its ace? ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है? ऐसे ढेर सारे क्वेश्चनों को मैंने टॉपिक बना के पढ़ाया था। एक्चुअली मैं जब क्लास कराता हूं तो मैं ये ध्यान रख के कराता हूं कि एग्जाम्स में जब बच्चा इस क्वेश्चंस को देखे तो उसे इतनी प्रैक्टिस करा के भेजो कि वो सवाल टूट जाए। और यहां पर बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं, सर एक दिन में तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी। कैसे होगी मेरे भाई? 52 पत्तों में से एक पत्ते का चुनाव करना है, तो 52 C1, और वो पत्ता इक्का होना चाहिए, वो पत्ता एस होना चाहिए 4 C1, एंड फाइनली 4/52 करेंगे एंड क्वेश्चन इज ओवर। चलिए फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, रीड द क्वेश्चन। सारे बच्चे सवाल को पढ़ें। इफ 2 फेयर डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका जाता है पासे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सम इज नाइदर 8 नॉर 9? या तो ना तो सम 8 आना चाहिए, ना ही सम 9 आना चाहिए। जो हिंदी वाले भाई हैं, 2 पासों को उछाला जाता है, तो प्रायिकता क्या होगी? या न तो योगफल 8 आए, ना ही योगफल 9 आए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पी का फॉर्मूला होता है बच्चों NE/NS। क्लियर? तो कॉमन सेंस की बात है, 2 पासे उछाले जाते हैं, 36 आएगा नीचे। अब लफड़ा पड़ रहा है NES, वो क्या कहना चाहता है? ना तो 8 आए और ना ही 9 आए। क्लियर? देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आपके पास में 1 2 3 4 5 6, अच्छा वो कहना चाहता है कि ना तो 8 आए या ना 9 आए, ना तो 8 आए ना तो 9 आए, लेकिन मैं कहता हूं या तो 8 आए या 9 आए। तो 8 कब आएगा? 3,5, 5,3, 4,4, 2,6, 6,2, ये 8 आने की पॉसिबिलिटी है। जब 8 आए, वो कह रहा है नहीं आए, हम कह रहे हैं आए। अच्छा 9 कब आएगा? 3,6, 6,3, 4,5, 5,4, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 और 9 दोनों की केस में निकाल ली, कितने आए देखिए? 9, टोटल 9 पॉसिबिलिटी है। या तो 8 आए या तो 9 आए। भाई टोटल आपके होते हैं 36। ये मैंने वो निकाल लिए हैं, 3 और 5 8 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 4 4 8 हो गए, 2 6 8 हो गए, 6 2 8 हो गए, ये 9 ये 9 ये 9 ये 9, टोटल मिलाकर के 9 है। यानी कि या तो 8 आए या 9 आए, ऐसी पॉसिबिलिटी 9 है। अब 36 में से अगर 9 माइनस कर दूंगा तो कितने आएंगे? 27। यानी कि 27 वो होंगे, ना तो 8 आएगा ना 9 आएगा, और 27/36। 9 से कट कर 3 टाइम, 9 से 4 टाइम, आंसर आएगा 3/4। द्वारा समझ लो अगर नहीं आया हो तो। टोटल आपका 36 आएगा। वो कहता है ना तो 8 आए और ना ही 9 आए। मैंने कहा यार कैसे निकालूं?
तो मैंने सोच लिया या तो 8 आए या 9 आए, ये निकाल दूंगा और टोटल में से माइनस कर दूंगा। तो 8 कब आती है? 3 5 5 3 4 4 2 6 6 2, राइट। 9 आने के लिए 3 6 6 3 4 5 9 आगे टोटल। 36 में से 9 घटा दिए तो 27 निकल के आए और आपका आंसर आ गया। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल को पढ़ा जाए। A and B are mutually exclusive events। अंडरलाइन कर लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होती है ना, PA यूनियन B बराबर PA प्लस का PB, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ये सेंटेंस मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, कहां से आता है, मैं आगे पढ़ रहा हूं। A and B are two mutually exclusive events। PA and PB आपको दे रखा है, तो कहता है कि PA बार इंटरसेक्शन B बार की वैल्यू क्या होगी। बात को सुनो, कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा है? अब आप फंस गए हैं इस जगह पर, और ये जगह कैसे निकलेगी? फॉर्मूले से निकलेगी। P A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 1 माइनस का P A यूनियन B। क्लियर? ये फॉर्मूला आप पहले याद करिए। P A बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 1 माइनस का P A यूनियन B, ये याद करिए। रुक जाइए। अब कहता है कि A और B कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो A यूनियन B की जो वैल्यू होती है वो PA प्लस PB के बराबर होती है। तो देखो 1 माइनस PA यूनियन B कितना? PA आई मीन 1/3 प्लस 1/4। सॉल्व करेंगे 1 माइनस का 7/12 और आंसर आ जाएगा बेटा 5/12। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। PA बार इंटरसेक्शन B बार आपको पता होना चाहिए, 1 माइनस का PA यूनियन B, ये बात याद होनी चाहिए। और A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है कि PA यूनियन B इक्वल टू बेटा PA प्लस का PB, और उसके बाद PA यूनियन B के जगह PA प्लस का PB कर दिया, सोल्यूशन किया और आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, कोई भागा दौड़ी की बात नहीं है, राइट। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सवाल को पढ़िए, अगले वाले को। अगला सवाल क्या है, पढ़िए। मैं पढ़ देता हूं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ये विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है जैसे आपने एक पत्ता निकाल लिया, जैसे 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता आपने निकाल लिया, तो कॉमन सेंस की बात है, और एक पत्ता निकाल लिया तो एक पत्ता कम हो गया, अब 51 पत्ते रह गए, राइट। और एक और निकाल लिया तो 50 पत्ते, रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल पैक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 एसेस। सवाल हिंदी में समझ लीजिए। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 पत्तों की गड्डी में से बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार सक्सेसिव निकाले जाते हैं, तो दोनों के इक्का होने की प्रायिकता क्या होता है। मैं सवाल बाद में पढ़ूंगा, इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं। A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये मैंने एक टॉपिक एक्सप्लेनेशन दिया था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इसको समझाया था मैंने P A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। अगर याद आ रहा हो तो देखो, आना चाहिए वैसे याद। अब सवाल पे आइए। देखो, सबसे पहली बात मैं आपसे PA निकालने की बात करता हूं। पहली बार आपके पास पत्ते कितने थे? 52 पत्तों में से आपको एक पत्ता निकालना था, ये पहली बात थी। 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला, तो आपके पास टोटल गड्डी के अंदर 4 इक्के थे और आंसर आ गया 4/52। मैथमेटिकली सोल्व किया तो आंसर आया 1/13। क्लियर? लेकिन अब जो बात कहना चाहता हूं, अब ताश की गड्डी में 52 नहीं बल्कि 51 पत्ते बचे हैं। क्यों बचे हैं? एक पत्ता उसमें से निकल गया, तो एक पत्ता तो 52 में से कम हो गया, एक पत्ता इक्कों में से कम हो गया।
तो अब बचेगा 51C1, क्लियर, 51C1, और यहां करना पड़ेगा 3C1। पहले जो पत्ता निकाला है वो 1 का है, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 3/51, सॉल्व करेंगे 1/17। ये दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट्स मानी जाती हैं, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PV, जिसका मतलब 1/13 इंटू 1/17 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 का 17 में करेंगे 221, राइट, आंसर आ जाएगा आपका। आराम से नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा। इसके अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट लगा है। फोकस है, अगला सवाल देखिए प्लीज, सवाल को पढ़ा जाए, पढ़िए। ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन ऑफ स्पेड? हिंदी वाले भाई, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यह हुक्म की रानी होनी चाहिए, हुक्म की रानी होनी चाहिए। 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला, हुक्म की रानी का मतलब होता है हुक्म की बेगम। अब पूरे हुक्म के अंदर बेगम केवल एक होती है, पूरे हुक्म के अंदर बेगम केवल एक होती है, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1C1। तो ये हम सॉल्व करेंगे 1/52, क्वेश्चन इज ओवर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल को सुनो, महसूस करो। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, और यह पत्ता हुक्म की बेगम है। हुक्म की बेगम होने का मतलब है हुक्म की बेगम तो एक ही होती है। और अंग्रेजी में बात करें तो क्वीन ऑफ स्पेड, यू नो व्हाट, स्पेड के अंदर क्वीन केवल एक ही होती है। एंड क्वेश्चन खत्म हो गया। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर, इसे आप नोट कर लें। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। PA यूनियन B इक्वल टू आपको गिवन है 3/4। PA इंटरसेक्शन B आपको गिवन है बच्चों 1/4, और आपको PB निकालना है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि PA बार यहां पर गिवन है। देखो, PA अगर आपको निकालना हो तो 1 माइनस का 2/3 कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1/3। बताओ कैसे आया? ये तो आपको बहुत पहले से पता है ना, 1 में से माइनस कर देते हैं। तो PA यूनियन B बराबर एक फॉर्मूला था, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। क्लियर? PA यूनियन B आपका है 3/4, PA आपका है 1/3, PB आपको निकालना है, PA इंटरसेक्शन B आपका 1/4। मुझे लगता है इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए 1/4 को अगर मैं यहां लेकर के आऊंगा, 1/4 को अगर मैं यहां लेकर के आऊंगा, कितना हो जाएगा 1, 3/4 प्लस का 1/4 1 हो जाएगा, माइनस का 1/3, और अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन इज ओवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PA बार आपको गिवन था, तो मैंने क्या निकाल लिया, PA 1 माइनस का दिस, और 1/3 निकल के आ गया। उसके बाद ये फॉर्मूला मेरे को बहुत अच्छे से याद था, लगा दिया और आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे इन मंथ ऑफ दिसंबर? दिसंबर मास में 5 रविवार आने की प्रायिकता क्या है? दिसंबर मास में 5 रविवार आने की प्रायिकता क्या है? कॉमन सेंस लगाइए। जो आपका दिसंबर का मंथ होता है उसके अंदर होते हैं 31 डेज, 31 दिन का होता है दिसंबर। तो देखो 7 का डिवाइड मारिए 31 में, 7 डेज, यू नो 7 4 जा 28, कितना बचा 3। क्लियर? क्लियर? ये आपका जो रिमाइंडर बचा, बस 3/7 आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। बहुत आसान तरीका है।
जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है 7 का डिवाइड मार दीजिए भाई, 7 डेज का डिवाइड मार दिया तो 7 का डिवाइड मारने का मतलब है कि 4 वीक आ जाएंगे, और 4 वीक आने का मतलब है 4 संडे आ जाएंगे, एक संडे एक हफ्ते में, 2 संडे 2 हफ्ते में। तो 7 का डिवाइड मारने से 31 डेज होते हैं, 7 डेज का होता है एक वीक, तो 7 का डिवाइड मारने से 4 निकल के आ जाएंगे बेटा वीक। क्लियर? अब ये 3 दिन एक्स्ट्रा बचे तो ये आंसर आएगा 3/7। नीचे आप 7 लिखते हैं, ऊपर आपके डेज लिखते हैं, या याद कर लो शेष अपॉन 7। क्लियर? हमेशा रिमाइंडर अपॉन 7। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल को पढ़िए भाई सब लोग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग अ आंसर, किसी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की पॉसिबिलिटी x/12 है, एंड नॉट गैसिंग करेक्ट आंसर यानी कि नॉट यानी कि गलत तो 2/3 है। तो x की वैल्यू क्या? बहुत सिंपल है, देखो आपको पता होना चाहिए कि PA प्लस PA बार होता है आपका 1। क्लियर? अगर ये आपका x/12 है और ये आपका 2/3 है और ये आपका 1 है। क्लियर? तो सॉल्यूशन किया जाएगा तो ये आपका x/12 और 1 माइनस का 2/3 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/3। क्लियर? 3 से कट जाएगा 4 बार और आंसर आ जाएगा x = 4। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी x/12 और इनकरेक्ट की 2/3, तो दोनों का सम हमेशा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे नोट करना से आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर जिस तरह का मैंने कंटेंट आपको कराया है, सिस्टमैटिक तरीके से उसको रिवाइज कर लेना। आपका एग्जाम्स, एयरफोर्स वाला जो एग्जाम्स है वो 100% बेस्ट होगा अगर आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया होगा। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन वही कराता हूं जो एग्जामिनर के माइंड में चलते हैं। उम्मीद है आज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। I'm just good by